बीपीटी, बी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, नर्सिंग, पैरामेडिकल्स, इतने मल्टीपल कोर्स के ऑप्शन प्रेजेंट टाइम में बच्चों के सामने अवेलेबल है। आपका प्राइवेट एमबीबीएस हो गया, प्राइवेट बीडीएस हो गया, प्राइवेट बीएएमएस हो गया, ये सारे ऑप्शन बच्चों के सामने अवेलेबल है। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सा चूज करें, कौन सा चूज करना हमारे लिए द बेस्ट होगा। आज के वीडियो में वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट एमबीबीएस, प्राइवेट बीडीएस और प्राइवेट बीएमएस की किसको क्या करना चाहिए। सैलरी वाइज पहले समझा देती हूँ। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो, आप मतलब पेरेंट है मान लीजिए, या फिर आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, ऐसे पर्सन हैं जिनके पास हाई सैलरी है, हाई सैलरी है, जो आपकी पढ़ाई में 70 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पेरेंट्स के पास ऐसी हाई सैलरी है। और ऐसी हाई सैलरी वाले दो लोग हो सकते हैं। पहले वो हो सकते हैं जो खुद ही डॉक्टर के डिपार्टमेंट में हो, उनका खुद का हॉस्पिटल हो, या फिर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड उनकी फैमिली में हो जहाँ पे बच्चा जाके आगे सेटल हो सकता है। दूसरा वो हो सकते हैं जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं पर अपने बच्चे को मेडिकल में डालना चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपने बच्चे को मेडिकल में डालना चाहते हैं, उनके पास हाई सैलरी है, अपने बच्चे को मेडिकल में डालना चाहते हैं, पर वो खुद नॉन मेडिकल डिपार्टमेंट से है, उनका कोई भी रिश्तेदार नात ऐसा नहीं है जिसमें अपने बच्चे को ले जा करके एडजस्ट कर सके। और कुछ लोग हैं जो डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका भाई बहन माता पिता या कोई भी ऐसा डॉक्टर है जहाँ पे स्टूडेंट को जा करके आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ये दो कंडीशन आती है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? अगर आपकी फैमिली डॉक्टर की है तो डेफिनेटली नो डाउट, बिना किसी डाउट के आप बच्चे को एमबीबीएस करवा दो, प्राइवेट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस करा दो। और खास करके इंडिया से करवाओ, क्योंकि अब्रॉड में करवाओगे बच्चा हो सकता है एफएमजी एग्जाम क्लियर ना कर पाए, फिर इंडिया में प्रैक्टिस ना कर पाए आप लोगों के साथ। तो इसलिए इंडिया से किसी तरह से प्राइवेट एमबीबीएस करवा दीजिए। गैप लेने का फिर कोई मसला नहीं है, आपकी फैमिली ऑलरेडी सेटल है डॉक्टर के फील्ड में, आपकी सैलरी भी हाई है, आराम से कोर्स करवा दीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप नॉन मेडिकल फील्ड से हो, आप पेरेंट हो नॉन मेडिकल फील्ड से हो, और बच्चा अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बच्चा अगर सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं करना चाहता या चाहती एमबीबीएस के अलावा, तो आप करा दीजिए, बच्चा फिर आगे अपने हिसाब से सेटल्ड हो। और अगर आप बच्चे को अब्रॉड में सेटल करना चाहते हैं तो अब्रॉड से एमबीबीएस करा दीजिए, इंडिया में सेटल करना चाहते हैं तो इंडिया में एमबीबीएस करा दीजिए। लेकिन अगर आप अब्रॉड में एमबीबीएस करा रहे हैं और सोच रहे हैं इंडिया में सेटल करूं तो ये बहुत रिस्की होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर आपको अब्रॉड में सेटल कराना है तो अब्रॉड में कराइए, इंडिया में सेटल करना है इंडिया में कराइए। या फिर आपको अपने बच्चे के ऊपर बहुत भरोसा है कि मैं अब्रॉड में एमबीबीएस कराऊंगा, उसके बाद ही बच्चा इंडिया में एग्जाम क्लियर करके आ जाएगा, तो फिर कराइए। मैं रिकमेंड नहीं करती ये चीज़, क्योंकि एफएमजी एग्जाम लोगों के लिए टफ पड़ता है क्रैक करना। ओके, अगली बात, अगर बच्चा इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मैं नॉट इंटरेस्टेड लिख दे हूँ, अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा और आपका कोई बैकग्राउंड में मेडिकल नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इतना ज़्यादा मनी एक तरफ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे को ग्रो होने में बहुत समय लग जाता है मेडिकल के फील्ड में, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप चाहो तो प्राइवेट बीएमएस की तरफ जा सकते हो या फिर प्राइवेट बीडीएस की तरफ जा सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाना कई बार बच्चों के लिए टफ होता है और उससे रिलेटेड जो आगे एग्जाम्स निकालने होते हैं वो टफ पड़ते हैं, लेकिन ये बच्चों को कंपैरेटिवली आसान पड़ते हैं, कंपटीशन लेवल कंपैरेटिवली कम पड़ता है, तो बच्चे इस चीज़ में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। क्यों बच्चे को ऐसे फील्ड में डालना जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा? आपके पास भले ही पैसा है, लेकिन बच्चे को ऐसे फील्ड में क्यों डालना है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा सिर्फ अपनी रेपुटेशन के लिए? मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूंगी कि अगर आप अपनी रेपुटेशन के लिए बच्चे को ऐसे फील्ड में डाल रहे हैं जहां वो हैंडल नहीं कर पा रहा, उतनी पढ़ाई, उतना प्रेशर, आगे उसका बहुत सारे लोगों के साथ कंपटीशन होगा, वो उतना हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी प्राइवेट बीएमएस बीडीएस, या फिर अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो तो नर्सिंग पैरामेडिकल भी बुरा नहीं होता। बच्चे की इस पर बहुत कमांड रहेगी। अगर आपका बच्चा नीट क्रैक नहीं कर पा रहा है तो उसे ऐसे कोर्स करवाइए जिसपे उसकी कमांड रहे, जिसमें वो आगे बढ़ सके। ऐसे कंपटीशन में बच्चे को क्यों डालना है जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है? हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, तो अपने बच्चे की कैपेसिटी को एनालाइज करिए और उस हिसाब से कोर्स चूज करके उसको उस कोर्स में डालिए, अगर वो नॉट इंटरेस्टेड है एमबीबीएस में तो। ओके, तो ये हाई सैलरी वाले लोगों के लिए सजेशन हो गया। ओके, अलग दूसरा, जिनकी मीडियम सैलरी है, मीडियम सैलरी, अब देखिए मीडियम सैलरी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पर मैं मीडियम को मतलब कि थोड़ा हाई क्लास ही मान के चल रही हूँ। मीडियम अपर क्लास मान लेते हैं,
मिडिल क्लास वाले दो तरह के होते हैं, मीडियम अपर क्लास या फिर मीडियम लोअर क्लास। ओके, तो मीडियम जिनकी सैलरी है, मीडियम सैलरी का मतलब हो गया कि अगर आप 60 लाख से 80 लाख तक बच्चे पे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऐसे केस में मैं कहूंगी कि अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स अगर अच्छे हैं, यानी कि ऐसा पड़ रहा है कि आपको केरला में एमबीबीएस मिल जा रहा है, या फिर आपके बजट में करीबन 70 लाख में एमबीबीएस मिल जा रहा है, और आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके आसपास के लोग डॉक्टर हैं, अपने बच्चे को आप डॉक्टर फील्ड में सेटल कर सकते हो, तो नो डाउट आप एमबीबीएस करा दीजिए, कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मेडिकल का आपका कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, और उस केस में अपनी सारी जमा पूंजी लगा करके आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, लोन लेकर के या फिर ज़मीन बेच करके या कुछ और करके, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप अपना ज़मीन बेच के या लोन या ज़मीन बेच करके आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। मैं सजेशन नहीं देती हूँ। क्यों? मैं इसका रीज़न भी बता देती हूँ। जितना पैसा आप लगा रहे हैं मेडिकल फील्ड में, उतना आउटकम नहीं होता है अगर आपका बच्चा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, यानी कि आपके माता पिता, बच्चे के माता पिता या कोई भी भाई बहन पहले से मेडिकल के फील्ड में नहीं है, उनका कोई खुद का हॉस्पिटल नहीं है, कल को बच्चे ने गवर्नमेंट जॉब ही करनी है या प्राइवेट में किसी के यहाँ जॉब करनी है, तो इतना पैसा बच्चा इतनी जल्दी नहीं कमा पाता कि आपका लोन भर दे वो, और आप लोग बहुत लंबे समय तक टेंस्ड रहते हो। इससे बेहतर है अगर कल को आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो बच्चे को क्यों ना प्राइवेट बीडीएस या प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ पढ़ाइए, प्राइवेट बीडीएस या प्राइवेट बीएमएस की तरफ पढ़ाइए। इसमें भी सैलरी लगभग सेम मिलती है। आपको जितना टाइम एमबीबीएस में ग्रो करने में लगेगा, और कई बार बच्चे नहीं भी ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनका कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, तो उस केस में आप बीएमएस या बीडीएस करवा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहां पे कोई भी मेडिकल के ऑप्शन नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, और आप चाहते हैं कि बच्चे का वहां हॉस्पिटल खुला दे, नॉर्मल ही खुलवा दे, तो उस केस में आप एमबीबीएस की तरफ जाइए। गांव में एमबीबीएस डॉक्टर्स बहुत चलते हैं, उस केस में आप एमबीबीएस की तरफ जाइए अगर आपका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है। और अगर ऐसा नहीं है, आप शहर में हैं, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं, आपको बच्चे को वहाँ पे कंपटीशन करना है लोगों के साथ, तो मैं कहूँगी इतना ज़्यादा पैसा आपको वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई में लगाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई में बीडीएस और बीएमएस करवा दीजिए, उसके बाद हॉस्पिटल सेटअप में और हॉस्पिटल के प्रचार में पैसा खर्च करिए, या फिर इनको गवर्नमेंट जॉब की तरफ अग्रसर करिए। ये आप कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से बेटर सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी के ऊपर है। तो ये बेटर सजेशन मेरे हिसाब से था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो लोग आते हैं जिनकी मीडियम सैलरी है लेकिन वो लोअर मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं। मीडियम सैलरी लेकिन लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनका बजट जो है मैक्स टू मैक्स 20 से 25 लाख का है। तो जाहिर सी बात है आप एमबीबीएस प्राइवेट तो नहीं कर पाएंगे, एमबीबीएस प्राइवेट तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का भी सोच रहे हैं, एमबीबीएस अब्रॉड का सोच रहे हैं, और आप अपनी सारी जमा पूंजी लगा करके बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड भेजने की सोच रहे हैं, तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में जाने के बाद इंडिया में आने के लिए FMGE एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। अगर वापस बच्चे को इंडिया में आना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये एग्ज़ाम क्लियर करके आना पड़ेगा। पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड करा के अब्रॉड में ही सेटल करा दूंगा, तो करा लीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो करा लीजिए। लेकिन अब्रॉड एमबीबीएस में करने के बाद इंडिया में अगर सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ पड़ता है। ये आप अपने जिम्मेदारी पे देखिए, बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको दिखाइए, तब जा करके ये डिसीजन लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए, जो लोग ये नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट डिसीजन यही है कि वो प्राइवेट बीडीएस या प्राइवेट बीएमएस चूज करें। इसमें आपकी बजट में आराम से कोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये भी वो लोग चूज करें जिनके जो बच्चे हैं वो 12th पास किए हैं, और 12th पास करने के बाद 2-3 ड्रॉप ले चुके हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, तो आप ये चूज करिए। लेकिन अगर आपके बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने 12th पास किया है अभी 2026 में ही 12th पास किया है, और उनके स्कोर करीबन 350 या 400 आ रहे हैं,
तो ऐसा बच्चा आगे अगर मेहनती बच्चा है, आप अपने बच्चे को बेहतर जानते होंगे, अगर आपका बच्चा मेहनती है तो उसे समय आप दे सकते हो और उस समय में वो आगे चल करके एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकता है नीट का। तो ऐसा बच्चा अगर आपको मेहनती दिख रहा है तो उसको आपको ड्रॉप दिला देना चाहिए, फिर कोर्स के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 1-2 ड्रॉप हर बच्चा डिजर्व करता है। अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उसका मन है पढ़ने का, तो प्राइवेट कोर्स कराने से अच्छा है कि आप उसे एक ड्रॉप दिलवा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसका कितना आ रहा है। हाँ, 12th पास बच्चा अगर 100 मार्क्स 50 मार्क्स ला रहा है तो फिर ड्रॉप दिलाने का मतलब नहीं है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो, क्योंकि ऐसे केस में बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर पाए, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में आपको कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होगा, समझ गए। तो ये मीडियम सैलरी वालों के लिए था। अगली बात, अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा लो है और आप साल का 1 से 2 लाख ही खर्च कर सकते हो मैक्सिमम, खींच खांच के आप इतना ही खर्च कर सकते हो, लो सैलरी है पेरेंट्स की। तो इस केस में सबसे पहली बात, अगर बच्चा अभी अभी 12th पास किया है तो उसको ड्रॉप दिलवाइए, ठीक है। दूसरी बात, अगर बच्चे ने 12th अभी अभी पास किया है और साथ साथ में उसके 50 नंबर 100 नंबर ऐसे नंबर आ रहे हैं, ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसका दूसरे कोर्स में एडमिशन कराइए, उसे ड्रॉप मत दिलवाइए, दूसरे कोर्स में एडमिशन कराइए। दूसरे कोर्स मतलब नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सब में थोड़ा सा बैकअप में लेके चलिए, भले साथ साथ में तैयारी के लिए समय दीजिए, लेकिन अगर 50-100 मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चे का बेसिक्स क्लियर नहीं है, उसको समय लगेगा नीट क्रैक करने में, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहूंगी कि दूसरे कोर्स में उसको एडमिशन दिलाइए, जैसे कि नर्सिंग, पैरामेडिकल। बच्चे का भविष्य बनाने से मतलब है, आप थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन को अगर हल्का भी रखेंगे कोई बात नहीं, बच्चे का भविष्य बनना चाहिए। कई बार पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि अरे हम अपने बच्चे को नर्सिंग पैरामेडिकल कैसे कराएंगे, और ऐसा बच्चा फिर आगे चल करके बहुत फंस जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि बैकअप के लिए नर्सिंग पैरामेडिकल कराइए, भले ही साथ साथ में वो नीट की तैयारी करते रहे, लेकिन बैकअप के लिए कोर्स जरूर ले लीजिए। तीसरे वो लोग हैं जिनके बच्चे ने 1, 2 या 3 साल ड्रॉप ले लिया, उसके बाद भी उनका गवर्नमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ, 2-3 बातें मैं आपको लिख दे रही हूँ। अगर आप प्राइवेट बीएमएस करा सकते हैं, जैसे मार्क्स के हिसाब से सस्ते में प्राइवेट बीएमएस मिल जाते हैं। अगर मार्क्स आपके 450-500 तक बच्चे के आ रहे हैं तो इसी बजट में आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज 1 साल का मिल जाएगा। आप प्राइवेट बीडीएस करा सकते हैं, अगर आपका बजट थोड़ा बहुत अलाउ कर रहा है, प्राइवेट बीडीएस करा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं करा पा रहे हैं तो नर्सिंग या पैरामेडिकल, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो भी आपको समझ में आ रहा है करा दीजिए। इसमें भी काफ़ी स्कोप्स होते हैं। हर किसी को अपने बजट के अनुसार, अपने समय के अनुसार चलना चाहिए। अगर आपका बजट नहीं है और खींच खाच के सारा पैसा आपने पढ़ाई में लगा दिया तो बच्चा आगे ग्रो कैसे करेगा? कल को उसे हॉस्पिटल लगाना है, कल को उसे क्लिनिक खोलना है, कल को उसे कुछ और करना है, आप कहाँ से देंगे? इसलिए अपने बजट के हिसाब से डिसीजन लीजिए और वैसा चलिए, तो यही समझदारी की बात होती है, ठीक है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल में अगर एम्स पैरामेडिकल हो जाए या नर्सिंग में भी अगर एम्स हो जाए बच्ची का, तो उस केस में सबसे बेस्ट होता है। ना भी हो पाए तो कम से कम स्टेट के गवर्नमेंट में ट्राई करिए, वो भी ना हो पाए तो प्राइवेट में जाइए। और अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा रहे हैं तो BMRIT और BMLT, ये कोर्स को टॉप प्रायोरिटी दीजिएगा। ये कोर्स सबसे अच्छे होते हैं, जल्दी जॉब मिलती है इनमें, ठीक है। समझ गए आप? तो पहली प्रायोरिटी आपकी यही होना चाहिए। अगर मैं प्रायोरिटी सेट करूं तो पहली प्रायोरिटी प्राइवेट MBBS ही होना चाहिए, लेकिन किसको करना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया। दूसरी प्रायोरिटी होना चाहिए प्राइवेट BAMS या फिर प्राइवेट BDS। ये बिल्कुल आपकी मर्जी के ऊपर है, क्योंकि दोनों का लगभग सेम स्कोप पड़ता है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन सैलरी स्कोप दोनों में लगभग सेम ही दिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा जो मैं कोर्स कहूंगी, तीसरा कोर्स मैं कहूंगी, जैसा कि मैंने लास्ट में बता भी दिया है, नर्सिंग। खासकर गर्ल्स के लिए मैं नर्सिंग को ही रिकमेंड करूंगी। और कई जगह पे बॉयज भी, अगर उनके स्टेट में नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल है तो बॉयज भी नर्सिंग ही करें, क्योंकि इसमें जॉब बहुत ज्यादा आती है। दूसरा होता है पैरामेडिकल। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले एम्स मिल पाए तो एम्स, और एम्स ना मिल पाए तो स्टेट वाला। ये भी नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आप सोचिए प्राइवेट नर्सिंग या पैरामेडिकल की, प्राइवेट नर्सिंग या पैरामेडिकल। और ये भी नहीं हो पा रहा है तब जाके आप BSc कोर्सेज के बारे में सोचिए। BSc अप्लाइड में वो सब आ जाते हैं। BSc बायोटेक्नोलॉजी आ गया आपका,
बायोटेक्नोलॉजी आ गया, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी आ गया, ठीक है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी आ गया, ये सब आपके अप्लाइड में आते हैं। इनमें से आप कोई भी चूज कर लीजिए, लगभग सेम इस पे स्कोप रहता है, 19-20 का ही फर्क मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद फिर बीएससी क्लासिकल चूज करिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो इसके बाद बीएससी क्लासिकल चूज करिए। बीएससी क्लासिकल में क्या आते हैं? बीएससी क्लासिकल में जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, लाइफ साइंस, ये सब आते हैं। समझ आ गई बात? ये सीक्वेंस आपको रखना चाहिए कि ये नहीं हो पा रहा तो ये नहीं हो पा रहा तो ये नहीं हो पा रहा तो ये। बायो वाले बच्चों को यही सीक्वेंस रखना चाहिए तो ज्यादा बेटर होता है। हाँ, आपका इंटरेस्ट कहीं और है तो बिल्कुल आप अपनी मर्जी से फॉलो करिए, लेकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये सीक्वेंस फॉलो करिए, ये आपके लिए द बेस्ट होगा। दूसरी चीज, अगर किसी को बी फार्मा वगैरह करना है तो यहाँ पे बी फार्मा को रख सकता है। बी फार्मा, बीपीटी इस लेवल पे आएंगे, ठीक है। नर्सिंग, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में कौन सा? बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, उसके बाद फिर ये दोनों आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये सीक्वेंस वापस से चलेगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सीक्वेंस होना चाहिए कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो, ओके।